नमस्ते दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। खान अब्दुल गफ्फर खान जीवनी पार्ट 1। रेडी हो जाए दोस्तों, स्टार्ट। खान अब्दुल गफ्फर खान को लोग प्रेम व स्नेह से बादशाह खान भी कहते थे। उन्होंने अविभाजित भारत के सीमा प्रांत व बलूचिस्तान के लोगों में आज़ादी की प्रति जागरूकता पैदा की थी। उन्होंने इन सुदूरवर्ती व सीमांत प्रदेशों में वही भूमिका निभाई जो भारत में महात्मा गांधी ने निभाई थी। इसी कारण उन्हें सीमांत गांधी, सरहदी गांधी नाम दिया गया था। वह गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे और उनमें उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सीमांत प्रदेशों के लोगों की सेवा में लगाया था और स्वाधीनता संग्राम में सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम की। बादशाह खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को तत्कालीन भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में स्थित पख्तूनिस्तान के उत्तमंजई नामक स्थान पर पठान वंश में हुआ था। उनकी 2 भाई और 2 बहनें थीं। वह अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें माँ बहुत प्यार करती थी। उन दिनों शिक्षा के लिए सीमा प्रांत में कोई स्कूल नहीं था। बच्चों को कुरान शरीफ की शिक्षा के लिए मुल्लाओं के पास भेजा जाता था। दूसरे मुसलमान बच्चों को तरह बादशाह खान को भी प्राथमिक शिक्षा के लिए मुल्ला के पास भेजा गया। कुरान की शिक्षा मिलने के बाद उन्हें पेशावर के म्युनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल में प्रवेश दिलावा दिया गया। वहां से परीक्षा पास करते ही उनके पिता ने उन्हें पेशावर के ही एडवर्ड मेमोरियल मिशन स्कूल में प्रवेश दिलाया। बादशाह खान बचपन से ही काफ़ी सेहतमंद और लंबे तगड़े थे, इसलिए उन्हें फौज में भर्ती होने के लिए अपना आवेदन पत्र भेज दिया था। जब उन्हें फौज में नियुक्ति पत्र मिला तो वह बहुत खुश हुए। समाज की तरह फौज में भी रंगभेद का बोलबाला था। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। अपने एक दोस्त के घर दावत में उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज ने आला दर्जे के भारतीय अफसर को डांट दिया। इससे बादशाह खान बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने फौज की नौकरी नहीं की और अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने केवलमपुर के एक स्कूल में प्रवेश ले लिया, लेकिन वहाँ का गर्म मौसम उनसे सहन नहीं हुआ और तब वह मौलवी नूरुद्दीन के मदरसे में दाखिल होने के लिए खदियाना चले गए, किंतु उन्हें वहाँ रहने में भी कठिनाई हुई तो वह वापस अपने गांव चले गए। पढ़ाई के दौरान गर्मी की छुट्टियों में वह वहाँ समाज सेवा भी करने लगे थे। बादशाह खान के बड़े भाई डॉक्टर खान लंदन में रहते थे। वह बादशाह खान की प्रतिभा को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए उन्हें लंदन आने को कहा। P&O के लिए स्टीमर में उनकी सीट भी बुक करवा दी गई, किंतु अपनी मां की खातिर
उन्होंने लंदन जाने का विचार त्याग दिया। उन्होंने देश में रहकर ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का निश्चय किया और फिर देश सेवा में लग गए। उन्होंने हम उम्र युवकों का संगठन बनाया और सीमा प्रांत में स्कूल खोलकर मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा का महत्व समझाया। वह मुसलमानों को अशिक्षा के साथ साथ अज्ञान, अंधविश्वास तथा पिछड़ेपन से उबारना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले तुरंजई के हाजी साहब की देखरेख में समाज के विकास का कार्य प्रारंभ किया। सन 1912 में बादशाह खान का विवाह कर दिया गया। उनके 2 पुत्र हुए, गली खान और वली खान। सन 1915 में अचानक उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तब उन्होंने अपने दोनों बेटों की देखरेख का जिम्मा अपनी मां को सौंप दिया और स्वयं देश सेवा में जुट गए। बेटों को अकेलापन माता पिता से देखा नहीं गया और कुछ वर्षों बाद पारिवारिक दबाव के चलते गफर खान को पुनः विवाह करना पड़ा। बाद में इनके घर में एक बेटी ने भी जन्म लिया। सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। सरकारी अधिकारी तथा सारे मुल्ला मौलवी बादशाह खान द्वारा खोले गए नए स्कूलों के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसी कारण हाजी साहब को सरहदी सूबा छोड़कर जाना पड़ा। बादशाह खान के नवीन विचारों के चलते उनके पिता को भी कहा गया कि वह अपने बेटे को रोके, किंतु बादशाह खान नहीं माने। उन्हीं दिनों देश में मौलाना आजाद अपनी विचार तेज पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से मुस्लिम जगत में जागृति लाने में जुटे थे। मौलाना आजाद के विचारों और उनकी पत्रिका ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और वह उनके विचारों का प्रचार सीमा प्रांतों में करने लगे। आजाद की राष्ट्रीयता व प्रगतिशील विचारधारा के द्वारा बादशाह खान ने पठानों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। बढ़ते स्वाधीनता संघर्ष के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था जो सरकार को अप्रिय लगे। इससे स्वाधीनता संघर्ष और भी तेज हो गया। बादशाह खान ने ऐसे माहौल में सरकार के समक्ष शांति प्रस्ताव रखा, किंतु सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय उन्हें और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें 6 महीने कैद की सजा दी। 6 महीने बाद जेल से बाहर आकर उन्होंने गांव में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। इसमें बहुत से कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए। उसी सभा में उन्हें सर्वसम्मति से बादशाह खान की उपाधि दी गई और वह इसी नाम से लोकप्रिय हुए। काबुल में उन्होंने अंजुमन ई इस्लाह अफगीना नामक समाज सेवी संगठन की स्थापना की। सन 1920 में बादशाह खान और उनका संगठन स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था।